लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। नमस्कार, आईडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बैठे हैं हडबे में हमारे साथ प्रमुख जी है हडबे के। हम इनसे जानेंगे यहाँ में बहुत सारे समस्या और यहाँ के जितने टूरिज्म को लेकर आज हम लोग आए थे, और इनसे भी जानेंगे क्या क्या इशू है और क्या क्या अपडेट होने वाला है, और भैया यहाँ पर रह के आज तक कितना काम करी जब से चार्ज में बैठे हैं, वो सब जानेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार महेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला बार तो ये, इससे पहले एक साल पहले आपने हमारे लिटिल अंडमान का दौरा किया था। आपका माध्यम से ही मेरे लिटिल अंडमान का जितना टूरिज्म जो पोटेंशियल है उसके आपके माध्यम से हमारा पॉपुलरिटी हुआ। मैं आपको चैनल को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पिछले 3.5 साल से इस पद में बरकरार रहता हूँ। तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि हमारे लिटिल अंडमान जो इतना सुंदर जो आइलैंड है, इसको क्यों ना नील और हेवलॉक का बराबरी में ले जा सके। तो मेरी शुरू से ये कोशिश जारी रही। मैंने बहुत भागदौड़ करके यहाँ तक जो पहुँचाया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दिया है। तो अब जो हाल ही में हमारा जो डायरेक्टर हमारा टूरिज्म के जो आए हैं विनायक सर, वो पहले एसडीएम से, और हमारे जो डीसी साहब हैं अर्जुन शर्मा सर, उन दोनों ने हमारे आइलैंड का 2-3 बार दौरा करने के बाद मैंने उनको जो अप्रोच किया था, मेरे बात को उन्होंने स्वीकार किया। अब मुझे लग रहा है कि कुछ टूरिस्ट जो आने लगे हैं। मेरे यहाँ पर इतनी कमियां नहीं हैं कि टूरिस्ट यहाँ आने से मुश्किल होए, क्योंकि अदर आइलैंड को कंपेयर किया जाए, मेरे यहाँ में सर्फिंग, वाटरफॉल्स, बर्ड वॉचिंग, आपका एडवेंचर्स और ट्रैकिंग करने की जो जगह है, और समुद्र में जो नहाने के जो जगह है, बहुत सारे पोटेंशियल है, ताकि दूसरा आइलैंड में आपको ये चीज़ नहीं मिला होगा। और दूसरी चीज़, इसके साथ साथ स्टार गेजिंग का भी हमारे यहाँ में पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपके माध्यम से ये सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा इस चीज़ को पॉपुलरिटी करिए कि हमारे आइलैंड में जो नील हेवलॉक से भी ज़्यादा लोग हमारे आइलैंड में आए। हमारे यहाँ में पहले एक दुविधा थी कि शिप का कनेक्टिविटी का, लेकिन मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाने के बाद हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर जो सरकार सर है, उन्होंने मेरे बात को माना। मैंने उनके पास जाकर के बैठा। केशव चंद्रा साहब जब सीएस थे, उनके समय में उनको लेकर के बैठा, तो मैंने पहले बोला कि हफ्ता में मेरे को 4 बोट चाहिए, मेरे को शिप लिटिल अंडमान के लिए, एक दिन छोड़कर एक दिन। मेरे चाहता था कि डेली आ जाए, लेकिन उन्होंने शिप नहा होने के कारण उन्होंने ये शेड्यूल मुझे बना करके दिया कि संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक कंटिन्यू हमारे पास शिप है। तो फ्राइडे शिप करने का यही एक उद्देश्य हमारा रहा कि हमारे जो पोर्टलर के जो लोकल टूरिस्ट है वो हमारे लिटिल अंडमान आए, क्योंकि फ्राइडे नाइट को पोर्टलर से बोट छोड़ता है। तो फ्राइडे मैक्सिमम लोग ड्यूटी खत्म करके बोट में चढ़ सकते हैं, सैटरडे हमारे यहाँ आइलैंड में उतर जाएंगे। देन आफ्टर संडे नाइट हडबे से फिर बोट है, तो वो जाकर के अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सके। ये मेरा उद्देश्य था। काफ़ी दिन तक काफ़ी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। और मुझे आने के बाद ये हमारे जो वाटरफॉल्स आपने देखा, व्हाइट सर्फ वाटरफॉल्स, ये व्हाइट सर्फ वाटरफॉल्स जो है सुनामी के बाद बड़ी इसकी हालत खराब थी। मैंने कई बार, हमसे पहले जो लोग थे उनको मैंने गुहार लगाया, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं जब पद में आने के बाद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको लेकर के मैंने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के साथ साथ मैंने स्पोर्ट में लेके गया। मुझको एक ही चीज़ का ज़रूरत था कि भाई ये चीज़ जो मुझे सफाई चाहिए। तो उस समय उन्होंने मुझसे कुछ हेल्प मांगा, मैंने उस हेल्प को उनको मुहैया करवाया। तो आज आप देखे होंगे कि हमारे वाटरफॉल्स कितना सुंदर है। उधर एक हट भी मैंने बनवा दी। साथ साथ मैं 94 से लेके 97 तक डिगलीपुर में रहा करता था, कुछ कंपनी में काम कर रहा था। उस समय हर 2 महीने में डिगलीपुर में देखता कि मेला लग रही थी।
तो मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं ये रहा, तो मैंने उस समय का लोगों से आकर बोला क्यों ना हम मेला न करा सके, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, किया नहीं। मैं आने के बाद मेरे जो नेताजी नगर कंस्टिट्यूंसी है उधर में एक सुंदर बीच, ताकि इसमें हमारे जो लिटिल अंडमान के जो कोरी ओनर्स है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हमारा जो नेताजी नगर के जो निवासी है उन्होंने काफ़ी उत्साह दिखाया, वहाँ का जो यंग जनरेशन बच्चा लोग है। मैंने एक नए बीच का प्रमोट किया है, उसमें कंटिन्यूसली 3 बार मैंने प्रोग्राम किया कि बीच मेला नाम का हम लोग प्रोग्राम किया, उस बहुत सक्सेस रहा। आज भी हमारा उस मेला जो है बरकरार है। तो मैं इसके पश्चात देखिए, अगर आइलैंड को आप सुंदरता में लाना है तो जब तक आपके पास प्रोग्राम नहीं होगा तो आप आइलैंड का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप पोडलर में देख लीजिए, सेलुरल जेल में लाइट एंड साउंड का जो प्रोग्राम चलता, तो मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं ये रहा। तो मैंने फिर दोबारा एक कोशिश की कि हमारे आरडी से मैंने लग करके, हमारा जो वीडियो बिल्डर सर हैं उनसे बात करके मैंने एसएसजी के एक प्रोग्राम लाई। तो एसएसजी ग्रुप की जो प्रोग्राम को हमने हडवे जो चिदम्बरम पार्क है, हमारा जो रुद्रा मूर्ति जी उनका जीत के आने के बाद वो पार्क को बड़ी सुंदर अभी बनाया है। लोग शाम को जाकर के देखिए, हमारे जो पार्क में लोग हमेशा लहू लगे रहते हैं। तो बच्चों के साथ में खेल कूद का आर्टिकल भी उन्होंने लगाई और भी उनको कोशिश जारी रही है। तो अब हमारे प्रोग्राम हमारा है कि एसएसजी का जो प्रमोशन करना है हमारा आरकेपुर में, वो हमारा इस बारिश काल की वजह से हम ये प्रोग्राम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो है। ये बताइए कि आपका यहाँ से होटल का प्राइसिंग कैसा स्टार्ट होता है, यहाँ में कितना सस्ता है, वो थोड़ा बताइए कि कितना स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। सर देखिए, मेरे पास पंचायत समिति के गेस्ट हाउस है, 9 रूम्स हैं, उसमें आप देखेंगे तो 350 रुपये रूम का किराया है मेरे पास। 2 बेड रहता है उसमें, 350 रुपये किराया। तो इतने सस्ते में आपको कहाँ मिलेगा बोलिए। मेरे लिटिल अंडमान में अगर पोर्ट ब्लेयर से या मेलैंड से टूरिस्ट आए, 240 लोग रहने का पूरा सुविधा है हमारे पास। 240 लोग यहाँ रह सकते हैं, इतना हमारे पास होटल से। तो एक शिप में तो कितने देखिए 500 लोग आते हैं, तो 240 लोग आ गए तो मेरे लिए बहुत है। तो इसका 50% पे आए, मैं उससे भी खुशी हूँ। तो लोग आए। और दूसरी एक चीज़ है, जैसे सरकारी तौर पर हमारा पीडब्ल्यूडी के जो गेस्ट हाउस है उसमें भी आपको रूम है, ALHW उधर में भी रूम है, और फॉरेस्ट में नहीं है, फॉरेस्ट अभी बना रहा है कि जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो रहा उस समय में उनका जो गेस्ट हाउस रहा उसको मेंटेन करके पीडब्ल्यूडी अभी उनको देने जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिटिल अंडमान में सुनामी से पहले जो बटलर वे बीच जो ब्लू फ्लैग सी में प्रमोट हुआ था, उस बीच में सुनामी से पहले फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का जब एक्टिविटीज था उस समय वहाँ बार कॉटेज बहुत अच्छा सुंदर सा था, लेकिन वो जाने के बाद फॉरेस्ट के पास चला गया। लेकिन फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो नारियल सुपारी जो लगाया उसको मुनाफा ले रहा है, बट वहाँ का बीचेस को उसको प्रमोट करने का नहीं सोच रहे हैं उस लोग। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, कम से कम भाई आपको जो बेनिफिट वहाँ से मिल रहा है तो कम से कम उस पैसे से आप कम से कम टूरिज्म में आप प्रमोट कीजिए उस जगह में, दोबारा से बार खोलिए, क्योंकि बार का लाइसेंस ऑलरेडी रह चुका है। आपको वहाँ में कॉटेज भी रहा, तो आप कॉटेज बना करके लोग क्यों उस तरह का जो आइसोलेट एरिया जो साइलेंट है वो जगह रहना चाहते हैं। तो उस जगह को प्रमोशन करने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और फॉरेस्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि फिर से उसको जो प्रमोट कीजिएगा प्लीज। सर अभी सुनने में ये भी मिला कि आपका आते हुए समय में एक मेला आने वाला है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जी देखिए, मेला का बात बड़े अच्छा सुंदर सवाल आपने की। जैसे कि हमारे लिटिल अंडमान में लोग बच्चे जो है ना इतने एक्टिव है हमारे बच्चा लोग। अब मैंने 2 साल पहले ITF के एक प्रोग्राम लाए थे, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात की, आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने जाकर के गुहार लगाई कि हमारे लोकल बच्चों को आप पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। लेकिन उन्होंने पोर्टलर से हमारे लिए प्रोग्राम भेजा, लेकिन इतना पहला दिन का प्रोग्राम, ऐसा गंदा तो नहीं बोल सकता, उतना अच्छा प्रोग्राम नहीं रहा। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मैंने 3 दिन हमारा प्रोग्राम चलाई। 3 दिन हमारे लोकल बच्चे जो प्रोग्राम किए, इतने सुंदर प्रोग्राम, और उसको हमने प्रमोट किया टूरिज्म में। टूरिज्म को मैं उस मैडम का नाम मुझे शायद अभी याद नहीं है, मैडम ने बोली सर इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम, आप एक सोसाइटी बना करके इन बच्चों को प्रमोट कीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर कहीं आइलैंड में अगर प्रोग्राम होए इस बच्चों को हम लेके जाएंगे, इनको भी पैसा मिले, कम से कम रेवेन्यू जनरेट होगा। देखिए जब तक आपको कुछ करेंगे उसके बदले में कुछ मिलेगा तभी तो इंटरेस्ट रहेगा। तो ये इसके ऊपर मैं दोबारा एक बार करना चाहता हूँ। अभी देखिए दिसंबर में हमारा प्रोग्राम होने वाला है। इससे पहले
मैं आर्ट एंड कल्चर से मैं फिर से एक बार गुहार लगाता हूँ, हमारे बच्चों को कम से कम, आपका हर बच्चे के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे फ़ोन नंबर मैं आपके पास दे के आया, एक ही प्रमुख है लिटिल अंडमान में, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे बच्चों को प्रमोशन के लिए हमको एक मौका दीजिए, ताकि हमारे बच्चे जो आगे बढ़ चढ़ करके काम कर सके, ताकि नेक्स्ट आने वाला जनरेशन के लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा। सर यहाँ पर टूरिज्म बढ़े तो रेवेन्यू जनरेट रहे तो और सर कंपनीज भी आएंगे, आपको क्या लगता है आना अच्छा है या नहीं अच्छा, कि यहाँ लोकल को प्रेफर करना अच्छा है? सर देखिए, अब हमारे यहाँ के लोग सुपारी और नारियल से हम एकदम वाकिफ हैं, लिटिल अंडमान जो आप सब जानते हैं। अब हम सोचेंगे कि बाहर वाले नहीं आए तो हमारा यहाँ टूरिज्म प्रमोट नहीं होगा, बाहर वाला आए तो प्रमोशन करे, तब हमारा लिटिल अंडमान जो सुंदर जगह होगा। सर हमारा यहाँ देखिए, जैसे हमारा आरकेपुर का जो डैम है, आप लोगों को मैंने कल ले गया, कितनी बड़ी लेक है, आप देखिए नियर अबाउट 3 किलोमीटर का आपको सराउंडिंग मिलेगा सर। ये जो सीजनल बारिश काल में हमारे यहाँ डोंगी बोट वगैरह जो पेडल बोट जो आपको पोडलर में सब चल रहा है, गांधी पार्क वगैरह में हम देखे हैं, लेकिन उससे 3-4 गुना बड़ा है सर हमारे इधर। लेकिन इसको क्या किया जाए, मैंने टूरिज्म डायरेक्टर को एक लेटर भी लिखा, अगर इसका परमिशन चाहिए तो आप परमिशन मुहैया कराइए हमें, कि हमारे लोगों को हम प्रमोट कर सके, या तो बाहर ही से किसी 2 लोगों को ला सके। और दूसरी चीज़ है सर, हमारा जो रुद्रा मूर्ति जो पार्क जो बनाए हैं प्रधान हेडवे जो चिदम्बरम पार्क, उस एरिया से लेकर के ब्रेकवाटर एरिया सर बड़ा सुंदर जगह है। आप हाइट बहुत अच्छा जगह, आपको मैं जो डैम के बाद बोला उससे 4 से 5 किलोमीटर आपको दूरी मिलेगा सर। मैं तो नील हेवलॉक में देखा, कम से कम 50-60 मीटर का दूरी नहीं है, उतने में उस लोग जो जेट स्की चला रहे हैं, हमारे इधर में उससे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सर आप ये कायाकिंग का आइडिया आप नहीं ला सकते? कायाकिंग या चलते कायाकिंग जो होता है जो बोट में चप्पू मार के चलाते हैं, वो चीज़ भी अच्छे यहाँ पर चल सकते हैं वहाँ पर एरिया में? सर देखिए, मैं यही आज के ये आपका चैनल के माध्यम से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से और टूरिज्म से यही गुहार रहेगा, देखिए हमारे लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका प्रावधान आप कैसे किया जाए तो वो तो हमें बताइएगा, तो हम कम से कम उसके ऊपर स्टेप ले। हमारे हर लोग, कल जैसी मीटिंग हुआ था, आपने बैठे थे मीटिंग में, सारे लोग बोल रहे थे छोटे से ठेला गाड़ी लगाने के लिए परमिशन चाहिए, तो हमारे लोग इतने पीछे हैं अभी भी, तो ठेला गाड़ी लगाने के लिए आप परमिशन चाहिए, तो पेडल बोट चलाने के लिए तो मेरे को परमिशन नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। मैं जो चिट्ठी लिखा हूँ उसके ऊपर आप एक जवाब तो दीजिए, रिप्लाई करिए, या मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है या नहीं जाना, हम अपना परमिशन लेकर कर सकते हैं, या फिशरीज के पास जाना है, या तो ये पीडब्ल्यूडी का असट है, या हमको पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेना है। तो कहीं ना कहीं हमको एक आप जब तक तोड़ नहीं बताएंगे तो हम आगे नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी दिक्कत है सर, देखिए नो डाउट हर आइलैंड में, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में मगरमच्छ का तो कगार है ही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। लेकिन ये जो बोर्ड है, जो जो जगह में मगरमच्छ नहीं आ रहा वहां में भी फॉरेस्ट जो बोर्ड लगा के रखा है, चलिए उनका एक चेतावनी है कि लोग वहां जाना नहीं, क्योंकि जान का कीमत बहुत ज्यादा होता है, बोल नहीं सकता, मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ। फिर भी अब जहाँ कहीं भी जाऊँ फॉरेस्ट का दायरे लगता। ये तो देखिए अभी वाटरफॉल्स हमारा जो है यहाँ लिटिल अंडमान में सर 4 वाटरफॉल्स है। ये एक वाटरफॉल्स तो नॉर्मली कोई भी जा सकता है, जो हमारा व्हाइट सर वाटरफॉल्स है, फार्म टिकरी वाटरफॉल्स है, और सुंदरपुर एक वाटरफॉल्स है, इसमें आप जा सकते हैं। और 2 जो वाटरफॉल्स है सर उसमें जाना आपको थोड़ा मुमकिन नहीं है, मतलब थोड़ा आपको ट्रैकिंग करके जाना, ट्रैकिंग करके जाना। देखिए ट्रैकिंग तो जरूरी है सर, ट्रैकिंग आप जाएंगे तभी तो वहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं, सुंदरता का, नेचर का। क्योंकि वैसे है सर, उस जगह आप किस्सा जो वाटरफॉल्स जाएंगे उसमें आप जाते जाते सर आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हो उसमें, इतने सुंदर जगह है सर। और दूसरी चीज़ हमारा ये फार्म ऑयल जो फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री को जो 2016 में वाइंड अप कर दिया गया है, अब ऐसी जंगल होके पड़ा हो। लेकिन उधर में आप जाएंगे वो फल खाने के लिए सर बाहर से चिड़िया आ रहा है, बाहर कंट्री चिड़िया जो कहता है तो यहाँ पर आता है, तो उसका भी आप वहाँ लुत्फ उठा सकते हैं। तो मेरे और एक चीज़ है सर कि टूरिज्म से और फॉरेस्ट से बर्ड वॉचिंग का जो मटेरियल्स है, जो ग्लास वगैरह होता है, तो टूरिज्म करे या तो फॉरेस्ट करे सर, क्यों लोग आ रहे हैं थोड़ा झिझक जाते हैं कि हमारा ये चीज़ कहाँ से मिलेगा। तो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आपका माध्यम से कि जिसको भी प्रोवाइड करना है, या टूरिज्म हो या फॉरेस्ट हो, कर सकते हैं, ला के देंगे तो क्या करेगा सर, हमारे यहाँ का 2 या 3 बच्चों को जो ट्रैकिंग कराने ले जाएंगे, बर्ड वॉचिंग कराएंगे, उनको भी रोजगार मिल जाता है, इसका माध्यम से कम होगा। दूसरी जो चीज़ है सर, हमारे जो हेडवे चिदम्बरम पार्क है, उधर में जो बाइनोकुलर है सर, क्योंकि हमारे यहाँ में स्टार गेजिंग जो है, रात के टाइम में अगर बाइनोकुलर लगाएं
तो बच्चे जो काफ़ी उत्साह से वहाँ आएंगे। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन या तो प्रधान को परमिशन दे, या तो मुझे दे, या तो टूरिज्म अपना प्रोवाइड करे। तो ये भी मेरी एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है। जैसे हमने प्रमुख जी को सुना, उनका क्या कहना था एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और PWD जितने भी डिपार्टमेंट से, हम भी आशा करें हैं कि यहाँ पर जितने टूरिस्ट लोग देखते आइए। अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो प्रमुख जी हमेशा अवेलेबल है, और इनके साथ जितने भी साथी हमेशा अवेलेबल है। यहाँ पर प्रावधान है 240 प्लस लोग रह सकते हैं। ज़रूर कोशिश करिए कि आए। लिटिल अंडमान बहुत अच्छा जगह है, जिसको ट्रैकिंग करना है, एडवेंचर करना है, ज़रूर आइए, जिससे यहाँ भी टूरिज़्म बूस्ट हो और यहाँ के लोकल यूथ को जॉब मिल सके और यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो पाए। आशा करेंगे, उम्मीद करें कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इन पर संज्ञान लीजिएगा। तो महेश जी, आपका माध्यम से मैं और एक सूचना देना चाहता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट लोकल हो या बाहर से हो, प्लीज़ मेरा नाम और नंबर ले लीजिए। मैं एस परमानाथन, बाय नेम है, प्रमुख पंचायत समिति लिटिल अंडमान। मेरा फ़ोन नंबर है 9434278760। आप किसी को यहाँ गाड़ी, रहने का जगह, खाने के लिए कोई प्रॉब्लम, टिकट का कोई प्रॉब्लम, प्लीज़ आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिए, या पोर्ट ब्लेयर से यहाँ आने के लिए, या यहाँ आने के बाद पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए। मैं आपको हर वक्त, हर समय 24/7 आप लोगों की सहायता में हमेशा बना रहूँगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। खाली ये भली बात मैं नहीं कर रहा हूँ टीवी के चैनल के माध्यम से, ये मेरी वादा है आप लोगों के लिए कि टूरिज्म को बढ़ाना मेरा एक मोटिवेशन है, टूरिज्म को बढ़ाना है। तो जब तक हम आप लोग को सहायता नहीं करेंगे, आप लोग हमारे पास, हमारे आइलैंड में आप लोग आएंगे नहीं। इसके लिए मैं ये मेरा नंबर और मेरा पूरा डिटेल्स में दिया हूँ। प्लीज़ वेलकम वेलकम वेलकम। जैसे सर ने जैसे सपोर्ट किया, आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए सर, जिससे यहाँ पर टूरिज्म बढ़े और हम यहाँ में लोकल जितने भी है सपोर्ट मिल पाए। धन्यवाद।